नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जो लोग भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है नज़रिया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में कई सारे लोग हैं और सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं। हर किसी चीज़ को लेके सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, अलग नज़रिया होता है, अलग बातें होती हैं, अलग सबकी मतलब कहने का तरीका होता है। तो वैसे ही इसलिए मैंने आज नज़रिया टॉपिक लिया है। तो दोस्तों, मैंने नज़रिया टॉपिक आज इसलिए ही लिया है। तो जैसे कोई भी बात होती है दोस्तों, जिसमें हम लोग अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हम बताने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी जगह पर सही होते हैं, पर सामने वाला जो पर्सन होता है या व्यक्ति होता है वो हमारी बात को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके देखने का तरीका अलग है, उसके बात समझने का तरीका अलग है और वो हमारी बात को किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से लेगा, ये उसके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बात को किस तरीके से देख रहा है। तो जब हम लोग दो लोग होते हैं साथ में या फिर मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं या किसी पर बहस कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे की मतलब नहीं समझ रहे एक दूसरे को और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं और ना ही हम समझ पाते हैं। तो इस वजह से होता है कि हम दो लोग हैं, तो हम लोगों की सोच भी अलग है, तो हम लोगों के सोचने का तरीका भी अलग है और साथ ही साथ जो हर चीज़ को देखने का नज़रिया है वो भी अलग है। हाँ, कई बार हमारी चीज़ें सेम होती है, कई बार हमारी सोच मिलती है एक दूसरे से और कई बार हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम समझते हैं एक दूसरे को, पर हर बार हर व्यक्ति के साथ वही चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब हम वो चीज़ नहीं समझ पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जगह पर गलत है और सामने वाला व्यक्ति भी अपनी जगह पर गलत है। तो वो भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबके नज़रिए अलग होते हैं, सोचने के, समझने के और बात को कहने के। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हो सकता है कि जब आप जिसको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी बात कभी समझे ना, तो उसकी वजह तो मैंने आपको बता ही दी कि क्यों वो आपकी बात को नहीं समझेगा। बात को जब समझेगा जब उसका नज़रिया आपके नज़रिए से मैच करेगा या फिर नज़रिए से मिलेगा। तो कई बार तो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब हम जिसको अपनी बात समझा रहे हैं वो हमारी बात को नहीं समझ पाता है। कितनी भी कोशिश कर लो, हम उसको कितना भी सच्चाई या फिर अच्छे से समझा लो, पर उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके देखने के तरीके अलग होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और अपने आप को दोषी हम मानने लगते हैं कि शायद हम भी गलत हैं, तो इसलिए वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है या फिर वो अपनी जगह पर सही है और उसको ये लगता है कि हम गलत है, वाकई में हम अपनी जगह पर गलत है, हमारी जो हमने किया या फिर जो हमने सोचा, जो हमारा तरीका था वो गलत है। तो वो भी अपने मन में यही सोच रहा होता है और उसी की थिंकिंग को हम अपने लिए मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम गलत हैं, इसलिए हम उसे अपनी बात समझा नहीं पा रहे, पर जबकि ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ ये होती है कि ना वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहा है, वो हमारी सोच को मैच नहीं कर पा रहा है कि हम कहाँ गलत हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहा है तो आप इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि हर कोई आपको समझे ये ज़रूरी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखें, आप जो करना चाहते हैं वो करते रहें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, तो आप जैसे जीना चाहें वैसे जीना चाहें आप जी सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करें, खुद को पैम्पर करें और साथ ही साथ खुद को खुश रखें, क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे और साथ ही साथ अपने सपनों को डेडिकेट रहिए। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो आप खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सपना देख रहे हैं उसको बखूबी मेहनत के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ, उसे मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ उसे पूरा करें और साथ ही साथ उसको
अच्छे से आगे ले जाने की कोशिश करें कि आपके जो सपने हैं ना उसको आप पे प्राउड हो कि हाँ ये है जिसने अपने आप को साबित कर दिखाया। आपको बहुत खुशी मिलेगी जब वो लोग आपको सलाम करेंगे या फिर आपकी तारीफ करेंगे जो आपसे अभी नाराज़ हैं या फिर आपसे अभी टूटे हुए हैं, आपसे मतलब खफा। तो वो जब तक नहीं सही होगा जब तक आप अपनी चीज़ में सफलता नहीं पा लेते। तो आप सब खुद जानते हैं कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना अभी करना पड़ेगा, करते रहेंगे आप जब तक आपका जो लक्ष्य है वो आप पा नहीं लेते। और उसके लिए आपको कई लोगों से लड़ना भी पड़ेगा, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा और खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। आपके जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आएंगी और जो कठिनाइयाँ आपके अपने भी पैदा करेंगे और आपको वहाँ पर रोकने की भी बहुत कोशिश की जाएगी कि तुम ये मत करो, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वो उस चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। तो जहाँ जैसे जिसका नज़रिया होगा वो उस चीज़ को वैसे ही समझेगा। तो इसलिए आप अपने नज़रिए को कायम रखें, आप अपनी समझ से जो करना चाहते हैं वो करें, फिर बाद में चाहे आपको उसके लिए असफलता प्राप्त हो, पर जो भी होगा असफलता या सफलता उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आप अपने चुने हुए रास्ते पर चलें, उसके लिए मेहनत करें और अपने लक्ष्य को इतना डेडिकेट रहें कि आपको किसी की बातों से कोई फ़र्क ना पड़े। और जब आपको किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप अपने काम में बिजी रहेंगे और आपको खुशी मिलेगी। और आप जब अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी और आप उन लोगों को भी साबित कर पाएंगे। साबित ही क्या करना, हमें मतलब साबित ही करना, अपने आप को साबित करना है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और अपने सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है वो फिर से सुन ले, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे आपसे, बाय बाय।